बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरी आज की टॉपिक है व्हाट टू टेक, क्या लेके जाना। इस दुनिया से क्या लेके जाना। सूरह मुबारक रहमान की बड़ी मुख्तसर सी आयत का ये जुज़ है। अल्लाह हमारे शऊर को बेदार कर रहा, हमारे कॉन्शियस को हिला रहा कि बड़े आराम से सो रहे हो ना, बेदार हो जाओ। मैं एक चीज़ फना करने वाला हूँ सारी दुनिया को। अब कोई चीज़ बाकी रहने वाली नहीं है। कब फना करने वाला है? उसने डेट नहीं बताई, उसने टाइम नहीं बताया, वक्त नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, लेकिन बोला कि मैं फना कर दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा। ये तो कंफर्म है ना फना होने वाली है। कोई रिवायत नहीं है, कोई हदीस नहीं है, जुटला दें आप। कुरान है, हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। मौला, मेरा मौला अली कहता, आबिद बिगरामी नहीं बोल रहा, मेरा मौला बोलता कि उस लम्हे से डरो जब तुम्हारा बेटा तुमको लिटा के लहद में लिटा के पीठ बता के बाहर आएगा, तो उस वक्त जब बेटा तुम्हारी लहद को बंद करेगा तो जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े तुम्हारी नाक से दाखिल होंगे और आंखों से बाहर आ जाएंगे। उस लम्हे से डरो, सबके साथ है। अगर मौत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज गौर से सुनना, लहद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम इतना एहतमाम क्यों कर रहे हैं? क्यों कहा कि पहली रात को सदका दो? क्यों कहा कि पहली रात को 2 रकात नमाज पढ़ो? क्यों कहा कि करबला का कफन दो? क्यों कहा कि वहां पे बैठ के सूरह मुल्क पढ़ो? क्यों कहा सूरह यासीन पढ़ो पहली रात? वाई, जब हर चीज वॉक थ्रू है तो फिर ये मासूमीन ही ने कहा ना। नहजुल बलागा मेरे मौला ने क्या कहा अपने खुतबों में? मैं इतने बड़े मजमे से ईसा ने सवाब की मस्जिद में एक सवाल करता आपसे। मैं शाम तक हूं दिल्ली में, मुझे कोई एक हदीस बताओ, मेरा ईमेल ले लो, मेरा टेलीफोन नंबर ले लो, एंड कॉल मी एंड टेल मी। मैं ओपन बोल रहा, पूरे यूथ को बोल रहा, बुजुर्गों को नहीं बोल रहा, उलमा को नहीं बोल रहा, मैं यूथ से बात कर रहा, दिल्ली के लड़के और लड़कियों से। जस्ट लेट मी नो, मुझे यह बताओ कि 13 मासूमीन की हदीसें, अल्लाह के रसूल बीबी से लेके 11वें इमाम तक, 13 मासूमीन की कोई एक हदीस बताओ मुझे, कोई एक इरशाद बताओ, कोई एक सेइंग बताओ। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, रसूल की या 11 इमामों में किसी एक की हदीस बताओ या सेइंग बताओ कि किसी मासूम ने यह कहा हो कि मेरे शियो तुम लोग जो चाहे करो, हम हैं। क्या समझे? इमाम ने यह नहीं कहा कि यह चीज खजा करो, इमाम ने यह नहीं कहा कि बहुतान बांधो, इमाम ने यह नहीं कहा कि रिस्क हराम खाओ, इमाम ने यह नहीं कहा कि गीबत करो, इमाम ने यह नहीं कहा कि वाजिबात को तर्क करो, हम हैं। इमाम ने कहा अमल करो, देन वी आर देयर टू हेल्प यू। 200% ये हमारा अकीदा है कि हमारी शिफात मासूमीन कराएंगे। अमाल वैसे नहीं है, नमाजों को कबूल करेंगे मासूमीन, लेकिन पढ़ो तो। मैं वाकया पढ़ रहा, साद इब्न मास नाम लेके पढ़ रहा, उलमा मेरे सामने, मैं तो एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट हूं। साद इब्न मास, यू नो कौन है साद? साद वो पर्सनालिटी है, साद वो सहाबी रसूल। मदीने में 4 या 5 हिजरी को इंतकाल हुआ, पूरा मदीना गमगीन। गौर से सुनना, पहली रात पूरा मदीना गमगीन, मातम हो गया। अल्लाह के रसूल ने गुस्ल दिया,
गुस्ल हुआ उसका। मस्जिद नबवी में, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, मस्जिद नबवी में जनाजा आया, हजारों लोग जो मदीने के साथ का इंतकाल हो गया। आके जंगे ओहद या जंगे खंदक का ये जख्मी भी था, आके जनाजा तैयार हो गया। गौर से सुनना दोस्तों, मेरा मुकम्मल मैसेज है दिल्ली की इस मजलिस का। मैयत तैयार हो गई, जनाजा, अल्लाह का रसूल आया, पीठ पूछे सफ़े बनने लगी, मेरी तरफ देखें, सफ़े बनने लगी। अल्लाह, हमारे पास तकबीरें कितनी है नमाज जनाजा में? हर नमाज की तकबीर पूछो, नमाज जनाजा की मत पूछो हमसे। मैं क्या बोल गया? 5 है, 5 नमाज जनाजा में 5 दफ़ा अल्लाह अकबर। अल्लाह का रसूल आया, अल्लाह अकबर बोला, आसमान की तरफ देखा, फिर अल्लाह अकबर बोला, फिर आसमान की तरफ देखा, 70 तकबीरों को बुलंद किया। 70 तकबीरों को बुलंद किया। फिर नमाज शुरू की, जनाजा उठा। जब जनाजा उठा तो 7 इब्ने मास से पहले जनाजे में एक साइड पे सिर्फ कांधा दिया जाता था, लेकिन इसकी मैयत में अल्लाह के रसूल चारों तरफ घूम घूम के दे रहे कांधा, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी उधर से, और मौला भी साथ है, पूरे साहब सलमान और बूजर और मिसम सब है। अल्लाह का रसूल घूम घूम के कांधा दे रहा। और चल रहे कैसा? ऐसा नहीं चल रहे, ऐसा पंजों पे चल रहे। मैं बार बार नाम ले रहा साथ का, आप जाके देख लेना रिवायत, 4 पेजेस, बड़े पेजेस पे ये रिवायत मौजूद है, और तमाम हमारे उलमा ने लिखा। इतनी बड़ी पंजों पे चल रहे, घूम घूम के रसूल कांधा दे रहे। देते 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 बकरी के अंदर पहुंचे। अल्लाह हमको बकरी की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। भाई अभी तो मैंने आज दिन की मजलिस पढ़ा, इतनी आवाज़ ही नहीं निकल रही। देखिए, मैं तो बड़ा डराने वाला मौलवी हूँ, मुझे तो बोलते हैं मशहूर हो, मैं तो बड़ा डराता हूँ। बाबा मैं डराता नहीं, मैं हमेशा ये बात कहता, अली वाला और डर रहा। फिर दावा कैसा है मौला की मोहब्बत का? सिर्फ जबान की नोक से दावा है। चारों तरफ घूम घूम के कांधा दिया, मेरी तरफ देखें, लेके जाके जन्नतुल बखी में 7 इब्ने मास को दफन किया। क्या लेके जाना? दफन किया, लहर बंद हुई। जैसे ही लहर बंद हुई, अल्लाह का रसूल पलटा, पूरे असाब पलटे। पलट के लोगों ने कहा, रसूल से पूछा, या रसूलुल्लाह, आपने 70 तकबीरों को क्यों बुलंद किया? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब जैसे मैंने अल्लाह अकबर कहा, जिब्राइल मलाइका को लेके आए 7 की नमाज पढ़ने, फिर मैंने अल्लाह अकबर कहा तो मीकाईल आया, इस्राफील और इस्राईल आया। जब मैं अल्लाह अकबर बोलता, आसमान से फरिश्ते अल्लाह से कहते कि परवरदिगार हमको इजाजत दे इतनी कि हम जाके नीचे इस 7 की नमाज जनाजा पढ़ के आए। अल्लाह उनको इजाजत देता। का मुसलसल मलाइका का हुजूम था जो उन्होंने आके नमाज पढ़ी, इसलिए मैंने 70 तकबीरें बुलंद किया। फिर मैं साहब ने पूछा, या रसूलल्लाह आप पंजों पे क्यों चल रहे थे? तो कहा इतना हुजूम था मलाइका का कि मुझे जगह नहीं मिल रही थी। कहा कि आप आगे और पीछे घूम के क्यों कांधा दे रहे थे? तो कहा जिब्राइल और मीकाईल घूम रहे थे, इसलिए उनके साथ मैं भी एक एक तरफ जाके कांधा दे रहा था। जब ये फजीलत सुनी तो अरब में औरतें भी साथ होती। जब मजमे के साथ साद इब्ने मास की माँ भी साथ है, उसकी वालिदा भी साथ है। माँ सुनी बेटे का, इसलिए कि माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है माँ बाप का कि जिसमें हसद नहीं है। दुनिया के हर रिश्ते में हसद है, यह इतना पाक रिश्ता कि अपनी औलाद से ये कभी हसद नहीं करते, जो एक बदतरीन गुनाहों में से गुनाह है। तो माँ इतनी खुश हुई कि मेरे बेटे का क्या स्टेटस होगा, मेरे बेटे का क्या मकाम होगा। इतने मलाइका ने आगे नमाज पढ़ाई, अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई। एक एक जुमले का जिम्मेदार माँ ने खुशी के आलम में रसूल को देख कर कहा कि या रसूल अल्लाह, इस वक्त मेरा बेटा जन्नत के बागात में घूम रहा होगा। बस ये प्लीज एक एक जुमला गौर से सुनना। माँ कहती है कि या रसूल अल्लाह, इस वक्त मेरा बेटा जन्नत के बागात में घूम रहा होगा। बस ये कहा, अल्लाह का रसूल पलटा, पलट के कहा, जुमले गौर से सुनो, पलट के कहा तूने ये कैसे कह दिया कि अब, ये कैसे कह दिया कि इस वक्त घूम रहा होगा? रसूल कहते हैं घूमेगा, जरूर घूमेगा। साथ के अमाल ऐसे, साथ की नेकियां ऐसी है, जरूर उसको जन्नत के बागात में घूमेगा, लेकिन अभी नहीं। पूछा अब क्या है? तो अब तो उसमें फिशार हो रहा। We don't understand what is fishar. We don't realize what is fishar. We don't think about fishar. आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, मासूम इमाम बोल रहा। कब फिशार हो रहा? लिटरली अस्हाब रसूल ऐसे बालों को नोचने लगे,
नोच के रोने लगे कि 7 पे फिशार हो रहा। अल्लाह के रसूल ने 3 गुनाह बताए। वो 3 गुनाह मेरा पैगाम है, उसी में मजलिस खत्म कर रहा। आज वो तीनों गुनाह हमारे माशरे में हैं, लेकिन वो गुनाह नहीं समझे जाते। आज हमारी सोसाइटी में, आज हमारे समाज में, आज हमारे कल्चर में ये गुनाह है ही नहीं। इसको हम गुनाह मानते ही नहीं। वी डोंट थिंक ये गुनाह है, इसलिए कि इतने बस गए। 24 घंटे हमसे होते, माशरा इतना ऐसा हो गया कि आज ये गुनाह ही नहीं। लेकिन अल्लाह का रसूल बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, जाके देख लेना किताबों में। साद इब्न मास के गुनाह देख लो, उसका जो मकाम स्टेटस देखो, क्या स्टेटस था, जिसको ये नमाज रसूल पढ़ाए। और रसूल का जुमला कि उसको मिलेगा, हर वो अजर मिलेगा, हर वो नेकी का रिवॉर्ड मिलेगा जो उसने किया। लेकिन अभी नहीं, अब तो उस पर फिशार हो रहा। यू नो व्हाट इज फिशार? मैं यूथ को बोल रहा, बाबा एक दफा मुझे देखो। यू नो व्हाट इज फिशार? 2 दीवारें जो नीचे की ना, इस तरह मिलने का नाम फिशार है। ऐसा 1 घंटा भी हो सकता, 1 महीना भी हो सकता, 1 हफ्ता भी। 24 घंटे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ये 3 गुना कभी नहीं करना। तो आज हमारे बाज़ रिवायतों में 5 है, बाज़ में 9 है। मैं सिर्फ 3 पढ़ा, फिर कभी आऊंगा तो कभी पढ़ूंगा मौत पे तो ये बताऊंगा। 3 गुना। पहला गुना पूछा क्या था? कहा वो अपनी बीवी के साथ सख्ती से, जबान तेज चलती थी, हर्ट करता था जबान से। आप इंसाफ से बोलो, ये सिर्फ बीवी बोल के नहीं है, किसी मोमिन को आप हर्ट करेंगे, जबान से किसी को तकलीफ देंगे, आप क्या समझ रहे? ये गुनाह नहीं है? आज गुनाह समझते इसको? ये गुनाह पैसे वाले करते, गरीब नहीं करता। इसलिए कि गरीब के मुंह में तो जबान ही नहीं होती, गरीब तो बोल ही नहीं सकता किसी को। चेक योरसेल्फ कि तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे खानदान वालों के साथ क्या है। चेक योरसेल्फ कि तुम गरीबों के साथ तुम्हारा सलूक क्या है। चेक योरसेल्फ तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ तुम्हारा सलूक क्या है। चेक योरसेल्फ कि तुम्हारी फैमिली के साथ तुम्हारा सलूक क्या है। अगर तुम्हारी जबान तेज चल रही, तुम्हारी जबान से किसी को हर्ट हो रहा, आज कोई रियलाइज करता कि मैं क्या बोल रहा, इसीलिए आप इतने खामोश हो गए कि ये गुनाह है कोई। पहली रात का फिशार है, कब्र का अजाब है। साद इब्न मास का मैं नाम लेके बोल रहा, किताबों में देख लेना। दूसरा गुनाह उसका क्या था? ये एक गुनाह मेरी एक मजलिस है। दूसरा क्या था? पैसे वाला था, पर्टिकुलर प्लेस पे जाता था, कभी कभी शौक था। आज ये गुनाह हर बच्चा कर सकता, हर बच्ची कर सकती, जाने की जरूरत नहीं है, अपने पास खुद बैठ के अपने बेडरूम में बैठ के कर सकता। इतना इजी हो गया ये गुनाह। एक ज़माने में मोस्ट डिफिकल्ट गुनाह होता था, एक ज़माने में सिर्फ पैसे वाले लोग करते थे, एक ज़माने में गरीब ये गुनाह करता ही नहीं था, सिर्फ दौलतमंद करते थे। कौन सा गुनाह? म्यूजिक। पर्टिकुलर प्लेस पे जाके बैठ के सुनना पड़ता था, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट। ये वो गुनाह है, ये वो करता था। तीसरी चीज, आज ये गुनाह है, कोई चीज नहीं है हमारे माशरे में, कोई संभव ही नहीं, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते गुनाह। तीसरी चीज, फिर वही चीज कि आज के माशरे में वो गुनाह नहीं कि इसने अपने एक रिश्तेदार से, सगे भतीजे या भांजे से इसके अपने ताल्लुकात को बिगाड़ दिया था, बात ही नहीं करता था। एक भांजे से या भतीजे से वो आता भी था तो उससे बात नहीं करता था, उसकी एंट्री इसके घर में बंद हो गई थी। इतना नेक है, लेकिन शैतान ने ये 3 गुनाह करवा दिए, खते रहम का, म्यूजिक का, जबान का। ये तीनों गुनाह पहली रात के अजाब में पड़ गया। अगर ये 3 गुनाह तुम लेके वहां जाओगे तो तुमको, अब आप ये बोलिए कितने आसानी से हम रिश्तेदारों के हक को तोड़ते हैं, फिर हम मोमिन हैं।
मैं तो पूरी दुनिया घूमता हूं दोस्तों, पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घूमता हूं, खाली नहीं रहता। मैं जाके शहरों में देखता हूं, तकलीफ होती है। मोमिन है, अली वाला है, हुसैनी है, और उसका ये एटीट्यूड, ये कैरेक्टर। शिया किरदार से बचाना जाता, शिया नाम से नहीं। मैंने बहुत बड़ा मैसेज दिया, ये नाम से नहीं, तुम्हारा किरदार हो। ये मौला का जुमला, मासूम का जुमला है। जब मासूम से पूछा गया कि हम कैसे पहचाने अपने आपके चाहने वालों को, तो कहा 1 लाख की बस्ती में भी तुम जाओ और तुम जाकर पूछो कि सबसे अच्छे अखलाक किसके हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है, सबसे ज्यादा सच बोलने वाला कौन है, वो हमारा होगा। नाम से नहीं पहचाना जाता शिया, तुम्हारा किरदार ऐसा हो। छठे इमाम का जुमला है कि शियतो ना खूनू लना ज़ैना, ये मेरे जुमले नहीं, मेरे मासूम इमाम के जुमले, कि शियतो ना खूनू लना ज़ैना, ऐ मेरे शियो हमारे लिए जीनत बन जाओ। तुमको देख के लोग ये बोले ये ऐसा तो जाफर सादिक कैसा होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये चीजों से मैं यूथ को बोल रहा, इन चीजों से। अगर तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे वालिदैन किसी फैमिली मेंबर से टर्म्स नहीं है, तो जब तुम डाइनिंग टेबल पे अपने माँ बाप के साथ बैठो, लड़कियों से लड़कों से बोल रहा, अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे खानदान में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे पेरेंट्स अगर किसी से बात नहीं कर रहे, तो तुम बड़ी मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप से, बच्चों से बोल रहा, ये बोलो तुम घर में इनकलाब लाना, यूथ लेके आना इनकलाब। तुम बच्चों से बोल रहे, तुम बोलना अपनी माँ से, अपने बाप से बड़ी मोहब्बत के साथ, छोटी आवाज में, आवाज बड़े नहीं करना, छोटी आवाज में मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रिक्वेस्ट करो माँ बाप से कि प्लीज ये गुनाह कबीरा है, हमको उनसे मिल लेना चाहिए। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा तुम न करोगे, मिल लेंगे। औलाद बोले, औलाद ला इनकलाब, औलाद ला इनकलाब, ये रिवॉल्यूशन लाओ, वरना सोसाइटी तबाह हो गई, समाज बिगड़ गया, शीयत कहाँ चली गई। यकीन करो इस वक्त शीयत पूरी दुनिया में देखता हूँ एक नेल के ऊपर है, सिर्फ मादर हसनैन की दुआएं जो बचे हुए हैं। किरदार, वो गुनाह इतने आसानी के साथ, हमारे पास कोई फिक्र ही नहीं। ये इनकलाब लाना। औलाद दूसरी चीज क्या करे अपने साथ कैरी करने में, जो सबसे ज्यादा वहां काम आने वाली है पहली रात को, वो है नमाज शब नमाज। मैंने बहुत बोला है नमाज शब के बारे में। अगर सही माना में हुसैनी हो, सही माना में मौला हुसैन को से मोहब्बत करते हो, तो मौला हुसैन की आखिरी वसीयत यही थी, अपनी बहनों से ये कहा था कि बहन मुझे नमाज शब में नहीं भूलना। नमाज शब पढ़ने वाला रिस्क के पीछे नहीं चलता, रिस्क के आगे चलता। अगर तुम दिल्ली में तुम ग्रो करना चाहते, लिटरली इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, लिटरली तुम आगे बढ़ना चाहते, तुम यकीन करो मेरी बात पे, नमाज शब पढ़ना, 3 रकत पढ़ो, पूरे 11 नहीं पढ़ सकते मत पढ़ो। 9 बजे सो जाते 9 बजे पढ़ लो, 10 बजे सोते 10 बजे पढ़ के सो जाओ। इसका बेहतरीन वक्त फजर से पहले है। यह कोई जरूरी नहीं है कि 12 बजे पढ़ो, 1 बजे पढ़ो, नो। 10 बजे सो जाते, 10 बजे खाना खा के नमाज पढ़ लो, नमाज शब पढ़ो, 3 रकत पढ़ो, स्टार्ट तो करो, 2 रकत शिफा पढ़ो, 1 रकत वितर पढ़ो। अगर नमाज शब पढ़ने लगोगे तुम्हारी जिंदगी खुल जाएगी। नमाज शब पढ़ने लगोगे, खबर की पहली रात जो तुम लेके जाओगे, ये वो नमाज है, मोस्ट रिकमेंडेड नमाज बाय ऑल मासूमीन, सबसे बड़े रिकमेंडेड मौला हुसैन का है। हर हुसैनी को पढ़ना चाहिए। अगर अपने आप को हुसैनी बोलता तो अपने आका की आखिरी जुमले हैं खैमगा में, बहन, दोनों बहनों से कहा था कि बहनों मेरी अपने आप को मुझे नमाज शब में नहीं भूलना। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो नमाज शब पढ़ के देखो। तो दुनिया में लिटरली दिल्ली में स्टूडेंट्स को बोल रहा, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, एग्जाम्स में आ रहे थे, नंबर नहीं आ रहा था, नमाज शब ने और ज़ियारत वारिसा, ये दोनों चीजें तुमको पहली रात के लिए लहर को इतना रोशन कर देंगे, इतनी ब्राइट कर देंगे कि फिर तुमको कोई जरूरत नहीं होगी कि इधर से तोहफा आए उधर से तोहफा आए। तुम खुद अपने साथ ये कैरी करके लेके जा रहे। 15 मिनट का मैं होमवर्क दे के जा रहा ये मजलिस में, 15 मिनट्स का ये होमवर्क है, ट्राई एंड डू इट। तुम दिल्ली में तुम ग्रो करो, दिल्ली में तुम्हारी जिंदगी बन जाए। अगर कोई बे औलाद है तो ये पढ़े,
इसलिए कि हुसैन ने सकीना को नमाज शब में मांगा था। अगर किसी को बेटा चाहिए तो नमाज शब पढ़े, इसलिए कि मौला अली ने जनाब अब्बास को नमाज शब में मांगा था। औलाद के लिए भी बेहतरीन है, शादी नहीं होती नमाज शब पढ़े लड़की, देखो रिश्ता कैसा आता। आखिरत के लिए बेहतरीन नमाज, राहत में पहुंच के रोशनी के लिए बेहतरीन नमाज। नमाज शब तुम्हारी डेस्टिनी को बदले, नमाज शब तुम्हारी जिंदगी को बदले, नमाज शब तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खोल दे। कारोबार में अगर तुम्हारा प्रॉब्लम है तो शब नमाज पढ़ो, जिंदगी अल्लाह बढ़ा देता। 3 रकात 15 मिनट स्पेयर करो अपने हुसैन के लिए, और उसके बाद मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ के देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती। और जब पढ़ो ज़ियारत या नमाज शब में बोलो अपने बाप को, माँ को, भाई को, बहन को, रिश्तेदार के जब तुम नाम ले रहे, वो सारे लोग तुम्हारे हक में दुआ दे के बोलेंगे कि अल्लाह इसकी वजह से रहमत हमारे पास आई, तो अब इस पर रहमत को नाज़िल। सलावत पढ़े मोहम्मद। एक बाबा जवान सलावत पढ़ ले। दोस्तों आई एम हेल्पलेस, आई एम रियली हेल्पलेस, इसलिए कि मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे 55 मिनट मिले, कोई बात नहीं। जो पैगाम मैंने दिया कोशिश कर इस पे। मेरी बहनों से भी कह रहा हूं, मेरी माओ से भी कह रहा हूं, स्टार्ट एंड सी योर लाइफ। इफ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, शब नमाज मौला हुसैन की ज़ियारत बेहतरीन चीज़ है अपने साथ कैरी करने की आखिरत के लिए। हुसैन की ज़ियारत तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देता। हुसैन वो करीम इब्न करीम का नाम है। जब तुम कहते हो दिल्ली में अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, तो फातिमा का लाल करबला से तुमको देख के जवाब दे के बोलता अलैका सलाम अलैका।